Hello friends, myself प्रदीप चौरसिया वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं आप सभी का फिजिक्स का टीचर प्रदीप चौरसिया आज आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि पहले का जो लेक्चर था वो जो है इमेज फॉर्मेशन चल रहा था, तो इमेज फॉर्मेशन में हम जो है कॉनकेव मिरर में जो तीन स्थिति थी उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। पहली स्थिति कौन सी थी? पहली नंबर थी जब हमारी वस्तु कहाँ पे हो, वो अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? दर्पण के मुख्य फोकस पर बन रहा था। कैसा बन रहा था? बिंदुवत बन रहा था, मतलब कि पॉइंट फॉर्म में बन रहा था। दूसरी स्थिति थी जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहाँ पे हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था कैसा बन रहा था? वो भी उल्टा ही बन रहा था, लेकिन वो वस्तु की अपेक्षा क्या था? छोटा था। पहले केस में क्या था? वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा था, पॉइंट फॉर्म में था ना, इसलिए बहुत छोटा था। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है? जब वस्तु कहाँ पे है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। हम धीरे धीरे वस्तु को कहाँ ला रहे हैं? धीरे धीरे हम वस्तु को दर्पण की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्थिति थी जब हमारी जो वस्तु है कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो वक्रता केंद्र पे ही बन रहा था। कैसा बन रहा था? सेम साइज का बन रहा था, हाँ। लेकिन यहाँ पे सेम साइज होने के साथ साथ वो जो है उल्टा इमेज था, और उल्टा इमेज होने के साथ साथ वो रियल इमेज था, क्योंकि जब जो दोनों रेस थी फोकस से होकर आने वाली, और दूसरी कौन सी थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों किरणें जो है रिफ्लेक्शन के बाद जब इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को, तो ये रियल रूप से जो है इंटरसेक्ट करती थी, इसीलिए इसका जो इमेज बनेगा रियल बनेगा। अब जो यहाँ पे चौथी स्थिति थी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे? सी एंड एफ। ये एक मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ध्रुव, ठीक है। ये फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में। ये हमारी वस्तु है ए बी। अब यहां से एक किरण निकली और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये टकराने के पश्चात क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर लौट जाएगी, ठीक। दूसरी क्या है? दूसरी जो किरण है वो हम इसको लेके आते हैं मुख्य फोकस से, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन या फिर जो इमेज बनाने के लिए जो लाइन डायग्राम था उसको ड्रॉ करने के लिए तीन रूल थे। पहला क्या था? पहला था या तो किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, जब वो पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होगा? रिफ्लेक्शन के पश्चात तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी थी यदि किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु जो रखी थी ए डैश बी डैश, वस्तु कहां पे रखी हुई थी? ये जो वस्तु है रखी हुई है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में, ठीक है। जब इसका जो इमेज बना ये बना अनंत, और इसका जो इमेज बना यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना इमेज? इमेज कैसा बना? उल्टा बना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब पहले उल्टा फिर वस्तु से बड़ा, उल्टा वस्तु से बड़ा, उसके बाद फिर वास्तविक, रियल। मतलब यहाँ पे वास्तविक इसलिए बन रहा है क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काट रही हैं, ठीक। और जब वास्तविक बन रहा है इसका मतलब दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक। अब इसके बाद जो है अगली कंडीशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट एट एफ, all
एफ सी, यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए बी, ये गया पैरेलल, तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर चला आया। ठीक, अब यहाँ पे इसकी जो दूसरी स्थिति बनेगी, दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार बनेगी। ये जो किरण है भाई, जो इमेज डायग्राम जो ड्रॉ किया जाता है उसको ड्रॉ करने के लिए तीन ही रूल थे। तो एक तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक पैरेलल ले लिया। अब दूसरा ये चूंकि फोकस पे ही रखी हुई तो फोकस से होके जा नहीं पाएगी, तो हम लेते हैं यहाँ पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे। ठीक, ये इधर से आई तो इधर से आती हुई जो प्रतीत हो रही है, तो ये टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। अब ये जो दोनों किरणें हैं, देख रहे हैं कि एक दूसरे के पैरेलल, टकराने के पश्चात एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, अब जब एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं तो ये माना जाता है कि कहीं एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। जब अनंत पर काटेंगी तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, इनका जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, अब जो है हम इसके आखिरी स्थिति की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां होगा, दिख रहा है ना, हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में। ये हुआ पोल एफ सी, जो वस्तु रखी हुई है इसके बीच में रखी हुई है, तो यहां से ऐसे किरण गई, दूसरी को हम क्या करते हैं, इसके फोकस से होती हुई वापस चलेगी टकराने के पश्चात। ठीक, अब दूसरी जो एक किरण आएगी, ये गई और यहाँ से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस चली। अब देख रहे हैं यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, ये डाइवर्जिंग हो रही है। ठीक है, इनको जब हम पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। ये ए बी था, यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखी थी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई थी, लेकिन जो इसका जो इमेज बना कहाँ पे बना, दर्पण के पीछे। दर्पण के जो पीछे बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले तो सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तीसरा, अब यहाँ पे ये जो इमेज है ये आभासी है। आभासी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये जो पीछे है ये पॉलिश किया हुआ है, पीछे पॉलिश किया हुआ है सिल्वर का। अब जब पॉलिश है तो ये जो किरण है ये इसको भेद कर पार कर कर उधर नहीं जा पाएगी, हमने खाली यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ये वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका जो इमेज है वो कैसा है, वो आभासी है। ठीक है, सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे। ठीक, दर्पण के पीछे। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति बनेगी,
पहली कौन सी, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तथा उसके बाद फिर और जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, अनंत के बाद कहीं भी उसका जो वस्तु रखने का जो तरीका होगा, अनंत के बाद अगर वस्तु कहीं भी रखी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में बनता है। ठीक है, तो आइए इसके जो है ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहां पे पहली वस्तु अनंत पर हो, दूसरी अनंत के अतिरिक्त कहीं भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनंत है, अनंत सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अनंत वही होता है जो हमारे पहुंच से परे होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम एक बार फिर से जो है किरण आरेख खींचने के नियम पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्रुव, अब चूंकि ये जो है उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस और केंद्र किधर होगा, इसके जो है राइट साइड होगा। अब अगर वस्तु कहाँ पे है, वस्तु भी कहीं भी हो, हमें वही उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या था, अगर जो किरण है वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएगी, जब समांतर आएगी तो ये टकराने के पश्चात किधर से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये जो है मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये तो एक था। दूसरा, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट ये था कि अगर कोई किरण फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो टकराने के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। उसके बाद तीसरी स्थिति थी, ये तो दूसरी थी, तीसरी स्थिति ये थी, तीसरी थी यदि कोई किरण किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कोई किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो वो टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब देखो ये वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे जब टकराती है तो पुनः उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो सबसे पहले हम वस्तु अनंत पर रखी तो उसका जो है डायग्राम खींचते हैं। वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है अनंत पर। तो बनाते हैं पी एफ सी। अब जो वस्तु अनंत पे होगी तो जो किरण आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये आई ऐसे। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, तो इसका जो प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब बना वो कहां बना, फोकस पर, बिंदुवत और कैसा, आभासी। कैसा बना, आभासी बना। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्थिति है, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, ये बनाते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को दर्पण के पास में ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को दर्पण के पास में ले आते हैं। अब दर्पण के पास में लाएंगे ये इसके पैरेलल आई, जब पैरेलल आई
ये टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी किरण कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र पर जा रही है, और जो वक्रता केंद्र पे जा रही है तो वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब ये दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, ये जो है काट रही हैं ध्रुव और फोकस के मध्य में। कहाँ काट रही हैं, तो ये ए था, ये बी, ये ए डैश बी डैश। ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरी स्थिति में, प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी सीधा, ठीक है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा वस्तु से छोटा बन रहा है। आभासी इसलिए बन रहा है क्योंकि दर्पण के ये पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो वास्तविक रूप से किरणें वहां नहीं गई हैं, खाली जो है इसको ड्रॉ किया गया है, इसलिए यहाँ पे आभासी बन रहा है, क्योंकि ये किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से इंटरसेप्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब हम इनके जो है उपयोग की बात करते हैं कि जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक, अब जो है हम यूज ऑफ मिरर, दर्पण के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो जो दर्पण होता है वो दो तरह का होता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग 3-4 प्रयोग हैं, जैसे कि आप लोग मेंस पार्लर या फिर वोमेंस पार्लर, जिसको ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, उसमें जब देखा होगा कि एक बड़ा सा मिरर होता है। क्या होता है, बड़ा सा मिरर होता है। वो जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है, वो बहुत बड़े द्वारक का एक मिरर होता है, जिसमें जो है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वक्रता त्रिज्या बहुत ज़्यादा होने से वो हमको एक सपाट रूप में दिखाई देता है। और जब उसमें कोई इंसान शेविंग करवाने या फिर कटिंग करवाने जाता है तो वो जो चेयर होती है वो हमेशा कहाँ होती है, वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में होती है। जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में होती है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो काफ़ी बड़ा बनता है, और जब काफ़ी बड़ा बनता है तो जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी मैग्नीफाइड रूप में दिखते हैं, और आसानी से जो बोलते हैं जिसको हजामत, आसानी से हजामत हो जाती है। दूसरा है कि जो डॉक्टर होते हैं, आँख के डॉक्टर, नाक के, कान के या फिर गले के डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, टेबल लैंप के सेट में जो आपका स्टडी लैंप होता है, स्टडी टेबल लैंप होता है, उसका जो सेट होता है अंदर में, उसमें अंदर में लगा होता है, उसी के बीच में बल्ब रहता है। ठीक है, तो उसको लगा देने से क्या होता है, जो लैंप का जो एरिया होता है, प्रकाशित करने का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टीमर, रेल आदि में, ठीक है, जो स्टीमर होते हैं, रेल होते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, तो उसमें जो है जो उसका बल्ब होता है वो कहाँ पे होता है, ये जो पीछे जो है उसके अवतल दर्पण लगा होता है, उसी दर्पण के फोकस पे लगा दिया जाता है। जब फोकस पे लग जाता है तो वो किरण कहाँ जाती है, जाके उससे टकराती है। उसके बाद फिर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब किरणें समांतर होती है तो बहुत दूर तक फिर एक सीधी रेखा में चली जाती हैं, और फिर काफी दूरी तक जो है उसमें जो उसके पायलट्स वगैरह होते हैं, वो पायलट्स और नॉबिक जो होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो जो स्ट्रीट लाइट होती है, कौन सी लाइट, स्ट्रीट लाइट, जो आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में लगी होती है, तो वहां पे जो बल्ब के पीछे जो एक सरफेस दी होती है वो उत्तल दर्पण का काम करती है, और उसको लगा देने से जो लाइट का एरिया होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रक, बस आदि जो होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होती है उसमें साइड में छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं, तो वो जो मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, उसमें जो है उसकी एक मुख्य खासियत ये होती है कि पीछे का जो भारी वाहन होता है, दूर रहता है तो उसको पास कर देता है, दूर रहता है तो पास कर देता है, और उसको छोटा करके दिखा देता है। देखा होगा आपने, ट्रक बहुत बड़ी होती है लेकिन वो छोटे से एक शीशे में दिखाई देने लगती है। तो जो ड्राइवर होता है तो साइड के मिरर में देख के और फिर अपने वाहन की गति वगैरह को नियंत्रित कर लेता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो वीडियो था
ये आप लोग जो है देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, तथा अगर अच्छा लगे तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। और ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें 2 टॉपिक और बचा हुआ है। कौन कौन सा है? एक डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है आपका 1/f = 1/v + 1/u, इसका डेरिवेशन है। तथा एक 2, 4, 6, 10 न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको करवाना है। बाकी ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर शुरू होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या था? ये था रिफ्लेक्शन, और वो क्या है? रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये था परावर्तन, वो है अपवर्तन। तो पहले हम जो अपवर्तन है वो पढ़ेंगे किसमें? समतल दर्पण में, सॉरी समतल सतह से, समतल माध्यम में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लेंस वगैरह पढ़ेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।